डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या आप टैक्स निकालना सीख गए हैं? तो आंसर इज नो। अभी हमने उसका केवल एक पार्ट सीखा है। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे का पार्ट बताते हैं। चलिए, तो मैं गगन कपूर एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कि इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टैक्स कंप्यूटेशन करने की दो स्कीम्स होती हैं या दो रेजिम्स होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हम सबको बाय डिफॉल्ट दे दी जाती है। यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट के कुछ स्लैब्स हमें बताए हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर ये स्लैब्स आ रहे हैं। एक बार इसको रिवाइज करेंगे और फिर यहां से आगे चलते हुए मैं आपको बाकी के कंसेप्ट बताऊंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि पहले जो भी आपकी इनकम होगी उसके पहले 3 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट 3 लाख रेट ऑफ टैक्स नील होगा। फिर गवर्नमेंट कहती है आफ्टर 3 लाख जो आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख तक की होगी, तो हो सकता है आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो सकता है आपकी इनकम 7 लाख से कम बने। अगर कम बनती है किसी भी पर्सन की, तो 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की जो भी इनकम उसकी बन रही होगी उसके ऊपर उसे 5% के रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। तो यानी कि नेक्स्ट 4 लाख पे रेट ऑफ टैक्स होगा 5%। फिर नेक्स्ट स्लैब रेट है 7 लाख से लेकर 10 लाख की। इसका मतलब नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपका टैक्स रेट होगा 10%। नाउ फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीस को एक्सीड कर गई तो 10 to 12 लाख। अब यहां पर गवर्नमेंट 2 लाख का स्लैब दे रही है। तो यहां पर आपको कितना टैक्स देना है? 15%। तो 5% टैक्स रेट बढ़ेगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है तो फिर नेक्स्ट 3 लाख पर 20%। और उसके बाद अगर आपकी CSSC की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसको अपनी बैलेंस 15 लाख के बाद जो भी बैलेंस इनकम होगी उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 गवर्नमेंट ने हमें 6 स्लैब दे रखे हैं जो कि 5% के रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। 25% का कोई रेट नहीं है। ओरिजिनली स्कीम आई थी तो 3 लाख की स्लैब थी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेकंड स्लैब में 1 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली यहां से उठा के यहां पर 1 लाख बढ़ा दिया, इसलिए एक स्लैब में 4 लाख और एक में 2 लाख है। खैर, अब गवर्नमेंट के सामने कोई लॉजिक होता नहीं है। मैंने आपको बताया था बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे। खैर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 1-2 बार आप करेंगे तो आपको ये स्लैब रेट्स याद हो जाएंगी और आप इसके क्वेश्चन भी इजीली बना पाएंगे। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके साथ साथ हमें पढ़ना होता है रिबेट, हमें पढ़ना होता है सरचार्ज और हमें पढ़ना होता है मार्जिनल रिलीफ। तो मेरे पास एक तरीका तो यह है कि मैंने आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रेट बता दिए। अब मैं आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के रेट बताऊं और फिर रिबेट पर जाऊं, फिर मैं सरचार्ज पर जाऊं और फिर मैं मार्जिनल रिलीफ पर जाऊं। ये एक तरीका है, लेकिन मैं पहले आपको रिबेट पढ़ा देना चाहता हूं कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रिबेट का क्या कंसेप्ट है। तो पहले मैं आपको रिबेट पढ़ाता हूं, ठीक है? तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ यहां पर नोट करेंगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। तो पहले मैं आपको ना रिबेट का लॉ पढ़ाता हूं। रिबेट का लॉ पढ़ते हैं। ये सारा हमारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम चल रहा है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपने टैक्स रेट वाला पार्ट समझ लिया है। अब जो रिबेट है यहां पर गवर्नमेंट ने लिखा है इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अभी आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनकम टैक्स में एक कंसेप्ट होता है रेजिडेंशियल स्टेटस का, और वहां पर कुछ रूल्स बताए गए हैं और वो रूल्स डिसाइड करेंगे कि आप रेजिडेंट हैं या नहीं है।
तो क्योंकि अभी आपने रूल्स पढ़े नहीं है तो अभी हम एज्यूम कर लेंगे कि क्वेश्चन हमें बता देगा कि इंडिविजुअल रेजिडेंट है या इंडिविजुअल रेजिडेंट नहीं है। जब हम सीख जाएंगे तो हम खुद ही पता लगा लेंगे। तो इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हमारी इंडिविजुअल के लिए भी थी, एचईएफ के लिए भी थी, एओपी बीओआई के लिए भी थी और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी थी। लेकिन यहां मैं कह रहा हूं अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपीज तक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है, देन यू विल बी अलाउड अ रिबेट। रिबेट का मतलब होता है एक तरीके की छूट दे देना। यू विल बी अलाउड अ रिबेट ऑफ नंबर 1 100% ऑफ टैक्स पेबल। जो भी आपका टैक्स पेबल बनेगा सारा का सारा हम माफ कर देंगे। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट कह रही है कि आपका जो टैक्स बनेगा हम माफ कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इनकम 7 लाख रुपीज तक एक तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी। अब एक था मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर मेरी इनकम 3 लाख रुपीज से कम है तो भाई मुझे टैक्स ही नहीं देना। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है, हम गवर्नमेंट से क्या चाहते थे कि आपने जो लिमिट दे रखी है ना, मैक्सिमम लिमिट, उसको बढ़ाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा हम ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम एक काम कर देते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक आएगी तो हम आपको रिबेट दे देंगे, यानी कि आपका 100% ऑफ टैक्स छोड़ देंगे या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर। 100% ऑफ टैक्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। अब एक काम करते हैं और मैं आपको कंसेप्ट ऑफ रिबेट समझाता हूं। एग्जाम्पल लिखिए, राम a resident individual, Ram a resident individual having total income of rupees। दो ऑप्शन ले लेते हैं। एक ऑप्शन लेते हैं कि उसकी टोटल इनकम है 6,30,000 और दूसरा केस, ये केस नंबर ए ले लेते हैं और ये केस नंबर बी ले लेते हैं। दूसरा केस टोटल इनकम रुपीज 7 लाख। कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय राम। मैंने आपको बताया था कि अगर हम कुछ नहीं भी लिखेंगे तो यह माना जाएगा कि हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं। एग्जाम में तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, ये हम समझाने के लिए आपके साथ ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसमें 2 कॉलम्स बना देता हूं, केस ए के लिए और केस बी के लिए। ठीक है, केस ए के लिए, केस बी के लिए। केस ए कह रहा है कि आपकी टोटल इनकम कितनी है 630 और केस बी कह रहा है कि टोटल इनकम कितनी है 7 लाख। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट 3 लाख, इस पे टैक्स रेट होगा नील, तो ना यहां टैक्स होगा ना यहां टैक्स होगा। और नेक्स्ट हमारी स्लैब होती है 3 लाख टू 7 लाख और दोनों के दोनों 3 लाख टू 7 लाख की स्लैब रेट में आने वाले हैं। तो बैलेंस, अगर मैं केस नंबर ए की बात करूं तो बैलेंस इनकम हो गई 3,30,000 एट द रेट ऑफ 5%। बताओ जी, 3,30,000 इंटू 5%, 16,500। और अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, बी नंबर केस की बात करूं, तो बी नंबर केस में हो जाएगा 4 लाख एट द रेट ऑफ 5%, ये हो जाएगा 20,000। टैक्स बना 16,500 और 20,000। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमें देना होता है एजुकेशन सेस देना होता है। ठीक है, एजुकेशन सेस हमारे ऊपर लगा हुआ है 4%। तो सेस की कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में की जाएगी। सबसे लास्ट में हम अपने सेस की कैलकुलेशन करते हैं, अभी नहीं करते। अब क्योंकि ये एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है
और रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में क्या लिखा है, अब यहां पर रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में इफ टोटल इनकम इज अप टू 7 लाख, यानी वो 7 लाख तक है, यानी 7 लाख के ऊपर भी ये रिबेट आपको मिलेगी। कितनी रिबेट मिलेगी, 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर। तो आप यहां पे लिखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। आप सेक्शन ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन लिख देंगे तो बढ़िया है। रिबेट, तो यहां पर हमने रिबेट का सेक्शन मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं। हमने रिबेट के बारे में आगे समझाया हुआ ये रहा, ठीक है। रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम इफ टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 7 लाख। तो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लेस। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ए, टैक्स पेबल, और नंबर 2 ₹25,000 विच एवर इज लोअर। अब आप मुझे बताएंगे केस नंबर 1 में टैक्स पेबल है 16,500, केस नंबर ए में टैक्स पेबल है 16,500। तो 16,500 और 25,000, तो सर 16,500 इज लोअर। बी सिचुएशन में टैक्स पेबल इज 20,000 और 25,000 विच एवर इज लोअर, तो सर 20,000। तो यहां पर हमारा टैक्स पेबल आ गया नील। और हमें कोई भी एजुकेशन सेस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो सकता है कि सर मेरी 7 लाख की इनकम तक मैक्सिमम जो टैक्स बन रहा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में वो बन रहा है 20,000, फिर यहां पर इन्होंने 25,000 क्यों लिखा हुआ है। तो बेसिकली जब लास्ट ईयर में अगर मैं जाके चेक करता हूं तो लास्ट ईयर में जो स्लैब होती थी ना वो 3 लाख रुपीस की होती थी। तो 7 लाख रुपीस जो है वो एक्चुअली 5% की बजाय 10% की स्लैब रेट में फॉल कर जाता था। तो लास्ट ईयर की ये रेट उन्होंने वैल्यू वहां पे डाल दी थी। अब जब उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की स्लैब चेंज की तो मुझे लगता है वहां पर वो ये इसको ठीक करना भूल गए। अब ये इसको नेक्स्ट टाइम ठीक कर देंगे, कहेंगे 20,000 होनी चाहिए। आई मीन टू से कि हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है। तो इस बार गवर्नमेंट ने जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम की स्लैब रेट चेंज की कि अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं होगा, 3 लाख टू 7 लाख 5% होगा। ये पहले होता था 3 लाख टू 6 लाख 5%, और 6 लाख टू 9 लाख ये होता था हमारे पास 10%। तो गवर्नमेंट ने वहां पर स्लैब रेट चेंज कर दी, और स्लैब रेट चेंज करने से 7 लाख का टैक्स जो था वो 25,000 से रिड्यूस होकर अब 20,000 हो गया। पर गवर्नमेंट को ये बात ध्यान नहीं रही होगी और वो वहां पर रिबेट में चेंज करना भूल गए, इसलिए रिबेट में 25,000 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अब सवाल ये आता है कुछ बच्चों के मन में ये भी आ सकता है कि सर अभी आप नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हो, एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स भी होते हैं, हो सकता है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने 25,000 लिखा हो। तो स्पेशल टैक्स में से गवर्नमेंट, मैं तो नहीं समझता कि किसी तरह कोई रिबेट ऑफर करती है। तो ये उनके मेरे हिसाब से एक एरर सी मुझे लगती है, जो कि आने वाले समय में गवर्नमेंट ठीक कर देगी। अभी आपने इसको इसी तरीके से करना है। नाउ अब मैं आपको एक रिबेट में एक और पॉइंट पढ़ाता हूं जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। अब इसको सभी स्टूडेंट मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे कि सर अगर टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा हो गई, गवर्नमेंट ने कहा था अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो हम आपको रिबेट देंगे। तो भाई 7 लाख के ऊपर मुझे रिबेट नहीं मिलनी चाहिए। 7 लाख से ऊपर अगर मेरी इनकम है तो मुझे रिबेट नहीं मिलनी चाहिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। सपोज, तब आप मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, सपोज Mr. A and Mr. B having total income of rupees 7 lakh
एंड ₹7,08,000 रिस्पेक्टिवली। ए की जो इनकम है वो 7 लाख है और बी की जो इनकम है वो 7,08,000 है। कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझ में आएगी कि क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो गई। एक कॉलम मैंने मिस्टर बी के लिए बना दिया, एक कॉलम मैंने मिस्टर ए के लिए बना दिया। ए के केस में टोटल इनकम है 7 लाख और मिस्टर बी के केस में इनकम है 7,08,000। चलिए टैक्स पेबल निकालते हैं। फॉर्मेट वगैरह हम लोग ना बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने लिखना है पहले फर्स्ट 3 लाख, ना इसे कोई टैक्स लगेगा ना इसे कोई टैक्स लगेगा। नेक्स्ट 4 लाख पर एट द रेट ऑफ 5% 20,000 और 20,000। ए के केस में तो इनकम 7 लाख है, बात खत्म होगी, लेकिन बी के केस में इनकम 7 लाख को क्रॉस कर रही है। तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है 7 लाख टू 10 लाख वाली, तो उसमें आ जाएगा ये जो बैलेंस 8,000 की इनकम बच रही है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%। ये कितना हो गया 8,000, ये हो गया 20,000 और ये हो गया 28,000 लेस रिबेट। मिस्टर ए के केस में जो भी टैक्स बन रहा है 20,000 या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर, तो यहां पर 20,000 की रिबेट मिल गई, ए को रिबेट मिल गई। क्या बी को कोई रिबेट मिलेगी? तो क्योंकि बी की तो इनकम 7 लाख को क्रॉस कर गई है तो उसे कोई रिबेट नहीं मिलेगी। अब आप यहां पे लिखना रुक जाओ, नोट मत करना, क्योंकि मैं यहां पर कुछ आपको बताऊंगा। नाउ इस केस में इसका टैक्स पेबल आ गया नील, टैक्स पेबल आ गया नील, और इस केस में टैक्स पेबल आ गया हमारे पास कितना 28,000। तो गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपीस तक की इनकम के ऊपर रिबेट दे दी, तो 7 लाख तक की इनकम वाले की तो मौज हो गई, उसे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जैसे ही इनकम 7 लाख को क्रॉस करेगी, सपोज मैं कह दूं कि एक्स की इनकम 7,01,000 रुपीज है, तो 1,000 रुपीज उसकी इनकम ज्यादा चलेगी तो उसके पास से रिबेट चली गई। अब वो मिस्टर एक्स कह रहा है कि मेरे ऊपर अचानक टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा आ गया, अचानक बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। ए 8,000 कम कमा रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा। मैं बी के केस में 8,000 ज्यादा कमा रहा हूं लेकिन 28,000 का टैक्स लग गया, तो बी पेनफुल सिचुएशन में आ जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, यहां पर बी एक पेनफुल सिचुएशन में आ जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बात यहां पर लिखी है, और अब आप उस एग्जाम्पल को देख के अगर ये पॉइंट पढ़ोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 7 लाख, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, अभी थोड़ी देर के लिए क्या लिखा है इसको भूल जाओ। तो इफ टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक्सीड 7 लाख एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच टोटल इनकम, जो टैक्स पेबल निकला, कितना निकला टैक्स पेबल 28,000। इनकम टैक्स पेबल ऑन सच इनकम एक्सीड्स, ज्यादा हो जाता है, द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, वो उस इनकम में से जो आई है 8,000 रुपीज की जो एक्सेस इनकम आई है, यानी टोटल इनकम में से अगर मैं 7 लाख माइनस करूं तो जो मेरी एक्सेस इनकम आई है, टैक्स उससे भी ज्यादा एक्सीड कर जाता है, तो भाई रिबेट देना बनता है। दोबारा से पढ़ लीजिए, अगर टोटल इनकम 7 लाख को एक्सीड कर गई है तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है कई बार, जहां पर इनकम टैक्स पेबल एक्सीड कर जाएगा द अमाउंट ऑफ इनकम, कौन सी इनकम से, जो कि इन एक्सेस ऑफ 7 लाख है।
यानी इस वाली इनकम से मेरा टैक्स एक्सीड कर जाएगा तो रिबेट देना लाजमी है। इनकम बढ़ रही है 8,000, यानी मेरी पॉकेट में आया इनकम 8,000, लेकिन गवर्नमेंट मुझसे 28,000 मांग रही है। मैं पेन में हूं कि अगर मैंने ये 8,000 ना कमाया होता तो ज्यादा अच्छा था। अगर मैं 7 लाख अर्न करता तो मेरे पास 7 लाख मेरे पास रहता। अब मैंने 7 लाख 8,000 अर्न कर लिया तो भाई मेरी इनकम तो 680 पर चली गई, मेरे से 28,000 रुपीज आप ले गए हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, फिर आप दो बातें साबित कर देना कि आपकी इंक्रीज इन इनकम 7 लाख से ऊपर आपकी इंक्रीज इन इनकम कितनी है। मैंने कहा 8,000। स्टेप नंबर 2, टैक्स लाइबिलिटी वो कितनी है, वो है 28,000। इंक्रीज इन इनकम 8,000 और इंक्रीज इन टैक्स 28,000। अगर बी ए से ज्यादा है, यस 28,000 इज मोर देन 8,000, यस करेक्ट, तो रिबेट मिलेगी बी माइनस ए। तो इसमें से ये माइनस कर दो, आपको जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है ना 20,000 का, उसको रिबेट दे देंगे। आई शुड राइट 20K नॉट 20,000 के। तो यहां पर 20K हम आपको रिबेट दे देंगे, ठीक है। नाउ यानी कि यहां पर भी रिबेट मिलेगी, यहां पर भी रिबेट मिलेगी। मिस्टर बी के केस में ए विच इज इंक्रीज इन टोटल इनकम माइनस 7 लाख, वो है 8,000, और बी टैक्स का अमाउंट है 28,000। तो इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो आपको रिबेट मिलेगी यस, और रिबेट मिलेगी बी माइनस 8, यानी 28,000 माइनस 8,000, तो आपको रिबेट मिलेगी 20,000 रुपीज की। यहां पर आपको रिबेट दी जाएगी 20,000 की, और आपका जो टैक्स पेबल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8,000 रुपीज। और फिर इस पर आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे एट द रेट ऑफ 4%, जो कि आएगा 320, और आपका टैक्स पेबल बन जाएगा 8,320। हम बात कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की, और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर आप रिबेट को समझना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कहती है अगर टोटल इनकम अप टू 7 लाख है, अगर टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो रिबेट बहुत ही सिंपल है। आपने लेना है टैक्स पेबल और आपने देखना है ₹25,000, और रिबेट होगी विच एवर इज लोअर। पहला बात, ये पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। सेकंड केस में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से एक्सीड करती है तो फिर एक सिचुएशन है जहां पर आपका इंक्रीज इन टैक्स आपकी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा हो जाएगा। उस केस में आपको गवर्नमेंट रिबेट देगी, और इसको लिखने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेक्निकल अमाउंट कहा है। गवर्नमेंट की अब यहां पर रिबेट में एक टेक्निकल लैंग्वेज आ गई है। वो टेक्निकल लैंग्वेज कहती है कि सबसे पहले तो आपने निकालना है कि आपकी इंक्रीज इन इनकम ओवर 7 लाख, ये आपने निकालनी है, और बी जो भी आपकी इनकम बन रही है उसके ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आपकी इनकम, मान लो मेरी जो टोटल इनकम है वो 7,10,000 होती, तो भी मैं इसी सिचुएशन में फंस जाता कि मैंने 10,000 रुपीज ज्यादा कमा के मैंने अपराध कर दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है एक तो निकालो इंक्रीज इन इनकम और एक निकालो टैक्स। अगर आपका ये जो टैक्स बन रहा है ये अगर आपकी इनकम से ज्यादा हो रहा है तो आपके साथ ज्यादती हो रही है, वो जो एक्सेस पार्ट है वो हम रिबेट दे देंगे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि फिर हम आपको रिबेट दे देंगे बी माइनस ए। सर अगर मेरा बी ए से बड़ा नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कह रही है आपको कोई पेन भी नहीं है।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सेकंड वाली रिबेट है ना, ये 7 लाख से लेकर के शायद 7,30,000 के बीच में ही कहीं पर आ सकती है। हालांकि एग्जैक्ट 730 नहीं आएगा, मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली बता दिया। यानी अगर किसी पर्सन की इनकम 7,30,000 हो जाएगी ना, तो वो इस दिक्कत में नहीं फंस रहा होगा। इस दिक्कत में वो फंस रहे होंगे जिनकी इनकम 7,28,000 तक है या 7,29,000 तक है। एक रफली फिगर बता रहा हूं, ये उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने एक एडिशनल पॉइंट रिबेट का दिया है। अब आप यहां पर पढ़ के देखिए और मुझे बताइए कि आपको इसका बी वाला पार्ट समझ में आया है या बी वाला पार्ट समझ में नहीं आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं और फिर होमवर्क में दे दूंगा, जिससे कि आप इस बात को समझ पाए। ठीक है। नाउ मिस्टर मोहन टोटल इनकम ₹7,12,000। कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर मोहन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है, जो भी चल रहा है वो आप मेंशन करेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। फर्स्ट ₹3 लाख एट द रेट ऑफ नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट ₹4 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 20,000। और बैलेंस ₹12,000 एट द रेट ऑफ 10%, 1,200। ओके। हमने ऊपर वाले इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? 8,000 के ऊपर 10% मैंने 8,000 लिख दिया। ओ हो, अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन कर लिया। ये आएगा 800। बच्चे कह रहे होंगे सर ये आपने क्या कर दिया। ये आएगा 20,800। और यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंक्रीज इन इनकम आएगी 8,000, इंक्रीज इन टैक्स, ये ठीक करना होगा। ग्रीन से देता हूं, ये टैक्स बना 20,800, तो रिबेट बनेगी 20,800 माइनस 8,000, तो रिबेट बनेगी 12,800। और ये टैक्स मेरा बनेगा 8,000। ठीक है, 8,320, ये ठीक है। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर हम समझाते हुए दिमाग जो है ना इन्वॉल्व रहता है, तो कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, जो कि यहां पर हमने ठीक कर दिया आपके लिए। तो यहां पर ये हो गया 1,200, तो ये हो गया 21,200। अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे रिबेट। रिबेट कहती है कि पहले तो आप निकालेंगे इंक्रीज इन इनकम ओवर 7 lakhs, तो हमारा ये आंसर आता है ₹12,000। सेकंड केस में निकालेंगे आप टैक्स पेबल, ये आता है 21,200। सो क्योंकि मेरा इंक्रीज इन टैक्स या मेरा टैक्स पेबल, सॉरी मेरा टैक्स पेबल मेरी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, तो मुझे रिबेट मिलेगी 21,200 माइनस में 12,000, तो मुझे रिबेट मिल जाएगी 9,200 रुपीज की। 21,200 माइनस 9,200, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 12,000, जो कि एग्जैक्टली मेरी इनकम के बराबर हो जाएगा। और फिर इसमें मैं
सेस ऐड करूंगा एट द रेट ऑफ 4%, ये हो जाएगा 480 और मेरा आंसर आ जाएगा 12,480, जो कि ऑलरेडी ₹10 के राउंडिंग ऑफ में है। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, एक सेकंड रुकेंगे। आपको क्वेश्चन करना है ये, मार्जिनल रिलीफ इन द केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि मिस्टर पवन, जिसकी एज इतनी है, जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, हैज टोटल इनकम, सैलरी और इंटरेस्ट मिला के उसकी टोटल इनकम जो है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम वो 7 लाख है, तो कैसे करेंगे? 7,05,000 है तो कैसे करेंगे? 7,10,000 है तो कितनी रिबेट होगी? 7,15,000 है तो कितनी होगी? एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप 7,20,000 ले लीजिए, 7,25,000 ले लीजिए, 7,30,000 ले लीजिए, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आंसर दिया हुआ है। अगर आपका 7 लाख तक की इनकम है तो सिंपल रिबेट है, टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लेस। तो मैंने ए पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर आपको अलग से दे दिया। फिर आपके जो नेक्स्ट है बी सी डी, यहां पर आपकी इनकम 7 लाख को एक्सीड कर रही है, तो यहां की रिबेट कैलकुलेशन अलग होगी। तो उसके लिए मैंने आपको नीचे बी सी डी की, आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको कैलकुलेशन करके दे दी। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, पर आंसर को देखने से पहले खुद ट्राई कीजिएगा। और मैंने कहा 7,20,000 लेके ट्राई कीजिए, 725 लेके ट्राई कीजिए, 730 लेके ट्राई कीजिए, तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिए होंगे वो फॉलो कर लेना। तो अब हमने डिफॉल्ट टैक्स स्कीम और डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में जो रिबेट दी जाती है वो हमने कवर कर ली। ओके, चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फिर हम टैक्स कैलकुलेशन को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। हमारी वीडियो आप अपने कॉलेज ग्रुप में और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बस छोटी सी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।